सर जय हिंद। मेजर जनरल एस.के. सिंह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल मेरा माइक ऑफ है। ये बहुत जरूरी भी है सर। बस एक आखिरी सवाल, एनएसए अजीत डोभाल चाइना के दौरे पर हैं सर, और ये दौरा उस वक्त हो रहा है जिस वक्त चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश को लगातार मदद कर रहा है, भारत के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। और अरुणाचल को लेकर भी इस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर लोकल्स कह रहे हैं कि घुसपैठ हुई है। हालांकि जो वहां पर नेता हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन इशारों इशारों में किरण रिजिजू भी ये कहते नजर आए कि नहीं, कुछ तो है एलएसी पर जो गड़बड़ है वहां पर। तो कैसे हम इस दौरे को देखें, और क्या वाकई में एक बड़े टकराव को टालने की कोशिश है सर? देखिए, चाइना और जो भारत के रिलेशंस हैं, ये न कब पहले भी अच्छे नहीं रहे हैं। 1962 में वॉर भी हुई, लेकिन उसके बाद जो है आपस में काफी रिलेशन थोड़े इम्प्रूव हुए, लेकिन इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। तभी देखिए, चाइना ने बाकी सबके साथ, देश जिनकी भी बाउंड्रीज लगती हैं चाइना के साथ, सबके साथ सेटलमेंट किया हुआ है सिवाय भारत को। और वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जो एरिया वो क्लेम करता है उसे मालूम है कि वो ले नहीं सकता, और वो गलत क्लेम करता है। जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो खींची हुई है, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो जो इलाके वो क्लेम करते हैं कि ये लद्दाख का इलाका है और ये है, ये सब डिस्प्यूट के कारण अब वो चाइना जो है अपने आप को ये समझता है कि अगर कोई उसको चैलेंज एशिया में कोई कर सकता है तो वो है भारत। और भारत जिस तरीके से उभर रहा है, जिस तरीके से आर्म फोर्सेज जो है उसको मॉडिफिकेशन एंड री उसको जो है टेक्नोलॉजी की इक्विपमेंट्स वगैरह जिस तरीके से आ रहे हैं, वो भारत को एज ए थ्रेट समझता है। तो इसी वजह से कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो यही एक बॉर्डर इश्यू ही को ही लेकर जो है आगे आने वाले समय में युद्ध हो सकता है, और कोई कारण ही नहीं है। ओके तो डोभाल जी जो गए हैं, जो मेरे विचार से, एक तो बॉर्डर जब तक सेटलमेंट नहीं होगा, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो लद्दाख का इलाका हो, कहीं का भी हो, तब तक ये मन मिटाव और ये विश्वास काबिल नहीं हो सकते हैं। दो देश आपस में व्यापार भले ही कर रहे हैं, लेकिन परमानेंट पीसफुल आप नहीं ये चीज कर सकते। दूसरी चीज जो मुझे लगती है बात हुई होगी, अरुणाचल प्रदेश का हो गया। दूसरी बात जो होगी वो ये है कि भाई आप दी सॉवरेनिटी जो है इस देश की, जब दो देश आपस में कोई समझौता करते हैं या आपस में कुछ भी डील करना चाहते हैं, तो उसमें उस देश की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना चाहिए। मेरा इशारा है कि किस तरीके से आप पाकिस्तान को जो हथियार बेचते हैं, आप तो ठीक है डायरेक्ट चाइना इन्वॉल्व नहीं होता है जब भी भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है या छोटी सी भी जंग भी होती है, रीजनल इलाके में भी होती है तो भी, लेकिन आप इक्विपमेंट तो सप्लाई कर ही रहे हैं। आप ही के हथियारों को लेकर जो है वो हमारे खिलाफ लड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं इस पर भी कुछ बात जरूर होगी। एंड तीसरा ये है कि जो 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 चिकन नेक का इलाका है, उस पर भी कहीं ना कहीं बात होगी। बट मेन बात जैसा आपने बताया कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर कि इस पे कोई दो राय नहीं है, इंडिया का क्या स्टैंड है वो बड़ा क्लियरली जो है डोभाल जी वहां पर जाके लाएंगे, और पता चलेगा कि इसका आउटकम क्या होता है। चलिए, इसका जल्दी ही मुझे लगता है कि जल्दी जानकारी भी सामने आ जाएगी। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल एस.के. सिंह सर, आपने समय दिया। थैंक यू इसके लिए। जय हिंद सर, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।